तो फ्रेंड्स आज हम ले रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60, 61, 64। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि कुछ इनकम जो इनकम एक्रू और एराइज और रिसीव एसएससी को नहीं हो रही है लेकिन किसी और व्यक्ति को हो रही है, ठीक है। और लेकिन वो इनकम बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शंस ऑफ सेक्शन 60, section 64 and 64 of income tax act will be included in the income of the SSC। जब इनकम किसी और के हैंड में हो रही है लेकिन उस पर टैक्स देना पड़ेगा या वो इनकम इंक्लूड होगी एसएससी की इनकम में, तो उसको क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में सबसे पहले सेक्शन 60 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम एनी असेट्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। यदि कोई असेट है, मान लो एक हाउस है, उस हाउस का जो रेंट आता है उसकी इनकम हम किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं बिना हाउस को ट्रांसफर किए हुए। हाउस हमारे नाम में रहता है लेकिन हमने कह दिया कि ये जो रेंट है आप रिसीव कीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। तो रेंटल इनकम जो दूसरे व्यक्ति को जा रही है, लेकिन क्योंकि दिस income from the asset has been transferred without transferring the assets, तो वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? वो टैक्सेबल होगी एसएससी के हाथ में, यानी जो भी ट्रांसफर ऑफ इनकम है, जिसने उस इनकम को ट्रांसफर ऑफ इनकम, जो इनकम ट्रांसफर की है या जिसके नाम में और जिसके नाम में असेट्स ऑनर के, उसकी इनकम में क्लब होगी। इनकम रिसीव कोई भी करता हो और इनकम को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया हो, यदि रिसीवर ने या असेट के ऑनर ने, तो वो किसकी असेट ऑनर या जो ट्रांसफर ऑफ इनकम है, दोनों एक ही बात है, उसके हेड में उसकी इनकम में इंक्लूड होगी, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 60। नेक्स्ट है सेक्शन 61, ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर। यदि कोई असेट रिवोकेबल ट्रांसफर सेक्शन 61 के अंदर, रिवोकेबल ट्रांसफर के अंदर यदि वो ट्रांसफर हुई है, हाँ जी, किसमें हुई है? रिवोकेबल ट्रांसफर। यानी वो ट्रांसफर हमने किया असेट का, लेकिन उसके प्रोविजन ऐसे हैं कि जब चाहे तब हम ट्रांसफर को रिवोक कर सकते हैं, यानी वापस असेट्स को ले सकते हैं। तो इस तरह के ट्रांसफर से होने वाली इनकम भी हमारी इनकम में जुड़ेगी या उस एसएससी की इनकम में जुड़ेगी जिसने इसको ट्रांसफर किया, यानी इनकम ऑफ द ट्रांसफर। हाँ जी, तो ये दो प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू द ट्रांसफर, जिस केस में इनकम इंक्लूड होती है इन द इनकम ऑफ
ट्रांसफर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 64 में। इनकम ऑफ ए स्पाउस, इनकम ऑफ स्पाउस फ्रॉम any business in which other spouse has substantial interest हाँ जी, इनकम ऑफ स्पाउस फ्रॉम एनी बिजनेस इन विच अदर स्पाउस हैज द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स 20% or more। voting power, और शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यदि कोई फर्म है, मान लो आपकी अपनी फर्म है, सीए फर्म है, और आपकी वाइफ को आप उसमें से सैलरी देते हैं, ठीक है, तो वो आपकी इनकम में जुड़ेगी अनलेस इनकम ऑफ स्पाउस, इनकम कह दीजिए ऑफ स्पाउस और पेमेंट टू स्पाउस, इनकम ऑफ स्पाउस और पेमेंट टू स्पाउस is due to her or his specific knowledge, skill, talent, qualification। लेकिन अगर मान लो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, या ये हम प्रूव कर देते हैं कि वाट एवर हैज बीन गिवन नॉट बिकॉज शी इज वाइफ बट बिकॉज शी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन एज शी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, उस केस में ये क्लेमिंग नहीं होगी। तो ये क्लेमिंग नहीं होगी। तो ये हमारा है सेक्शन 64। सब सेक्शन सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्लबिंग का प्रोविजन। दैट इज asset income from assets transferred to spouse without consideration, without adequate consideration or
or income from assets transferred to son's spouse। तो आपको केवल दो ही देखने, स्पाउस और सन्स स्पाउस। सन को किया तो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाँ जी, समझ में आया। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमने यदि कोई असेट बिना कंसिडरेशन के या जितना कंसिडरेशन से उससे कम कंसिडरेशन से ट्रांसफर कर दी सन्स के, बेटे की वाइफ को या अपनी वाइफ को। बेटे दो चीजें हैं हिंदुस्तान में, एक तो वाइफ आपकी बात मानती है और बेटे की वाइफ तो कई बार तो बिना घूंघट देखे ससुर ने जहां कह दिया वहां साइन कर देती है। तो इन दोनों के केस में ये माना जा रहा है कि कंट्रोल बेसिकली केवल आपने दिखावटी तरीके से ये असेट ट्रांसफर की है और उसकी इनकम ट्रांसफर की है टू डिवाइड द इनकम। ये डिपार्टमेंट की थिंकिंग थी, इसलिए डिपार्टमेंट ने कहा यदि आपने बिना कंसिडरेशन के अपने स्पाउस को, बेटे ये अदर वे अराउंड भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली होता यही है कि हिंदुस्तान में अभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हालांकि धीमे धीमे चेंज हो रहा है, स्लोली। आजकल चंदा कोचर ICICI बैंक की और काफी किरण मजूमदार हो गई, इसी तरह काफी लेडीज बहुत टॉप पे पहुंचती जा रही हैं। लेकिन जब ये लॉ बना और जब ये प्रोविजन आए तब मेल डोमिनेंस और भी ज्यादा थी, आज से भी ज्यादा। तो ये बेसिकली स्पाउस लेकिन वर्ड यूज हुआ है, इसलिए वो वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है। तो यदि आपने ट्रांसफर की असेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो वाइफ को या सन्स वाइफ को, तो इस केस में बिना इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के, तो उस केस में वो क्या होगा, टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, तो इन द हैंड ऑफ ट्रांसफर। इसी तरह इन assets transferred to any individual or AOP for deferred benefit to spouse or next
इस केस के अंदर भी ठीक है। तो ये आपका हो गया 64(1) सब सेक्शन 4। ये आपका हो गया 64(1) सब सेक्शन 6। और ये दोनों हो गया आपका 64 सेक्शन 64(1) 7। हाँ जी, आप कॉपी कीजिए, ठीक है। विदिन 2 मिनट्स हम करो।
हाँ जी, ये आपने किया कॉपी। तो अब नेक्स्ट अब आता है इनकम ऑफ माइनर। तो इनकम ऑफ माइनर इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ parent who has the maximum income, यानी मदर और फादर दोनों में से, मदर एंड फादर जिसमें से भी जिसकी भी इनकम हाई होगी उसकी इनकम में ये ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मदर फादर नहीं है, गार्जियन है, तो क्लब देन नो क्लबिंग। लेकिन इस केस में भी दो केस के अंदर माइनर की इनकम मदर फादर की इनकम में क्लब नहीं होगी। एक, अगर इनकम इज बाय वे ऑफ टैलेंट एंड स्किल, उसकी अपनी स्किल या टैलेंट से है, मान लो फिल्मी का चाइल्ड आर्टिस्ट है, उससे उसको इनकम होती है, ठीक है, तो वो मदर फादर की इनकम में ऐड नहीं होती। दूसरा 1500 तक की एग्जेम्पशन है, 1500 तक की इनकम ऐड नहीं होगी। थर्ड, अगर कोई हैंडीकैप चिल्ड्रन है और उसको 80 यू का बेनिफिट मिलता है फॉर डिसेबिलिटी, in that case income will not be clubbed, क्योंकि ये आपका 64A सेक्शन के अंदर आपकी ये माइनर की इनकम के बारे में, ठीक है। तो यदि माइनर है तो माइनर के अंदर क्या क्या आता है? माइनर मीन्स माइनर इंक्लूड्स मैरिड माइनर डॉटर। यदि माइनर डॉटर है, वो भी यदि मैरिड भी है, तब भी उसकी इनकम इंक्लूड होगी, इंक्लूडिंग तो यहाँ तक बात क्लियर हुई क्लबिंग की। हाँ, अब नेक्स्ट आता है क्लबिंग प्रोविजन में सबसे लास्ट converting individual assets to
joint family property without adequate consideration. यदि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है और उस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर देते हैं हम टू द जॉइंट फैमिली विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस आल्सो income from such assets, yeah, you can say converted assets, or you can say converted assets, will be included in the hands of transferor. तो उससे जो इनकम होगी, ठीक है, तो वो जो इनकम होगी that will be included in the income of ट्रांसफर, नॉट द HUF. इन जितने भी हमने सारे केस बताए, उस केस में अगर इनकम फ्रॉम इनकम टू बी क्लब्ड, जो भी इनकम क्लब हो रही है उस क्लब से जो फर्दर इनकम फ्रॉम इनकम टू बी क्लब्ड, नॉट टू बी क्लब्ड, तो ये हर एक केस में है, लेकिन बार बार लिखने की जगह मैंने इसका एक कंक्लूजन आपको बता दिया कि इनकम क्लब होगी, लेकिन अगर उस इनकम को फर्दर बैंक में रख दिया और उससे इंटरेस्ट आई, या उसको फर्दर बिजनेस में लगा दिया, उससे इनकम आई, तो इनकम फ्रॉम इनकम क्लब्ड इज नॉट टू बी क्लब्ड। समझ में आया कि यदि ये हाउस ट्रांसफर कर दिया वाइफ को और उससे इनकम हो रही है, तो वो इनकम तो आपकी इनकम में क्लब होगी, लेकिन यदि जो रेंट आ रहा है, इनकम आ रहा है, वो FDR में रख दिया, उससे जो इंटरेस्ट आ रही है, that will not be clubbed. So income, further income from income to be clubbed, not to be clubbed. ठीक है, तो आपने क्या समझे? further income from income to be clubbed, not to be क्लब। दूसरी बात यह है कि ये जो क्लबिंग की प्रोविजन है, ये क्लबिंग की प्रोविजंस असेसिंग ऑफिसर्स के डिस्क्रिशन पर है। टुवर्ड्स बेनिफिट फॉर रेवेन्यू है। अगर उसको ये लगेगा बिना क्लबिंग के वाइफ की इनकम से ज्यादा टैक्स मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो क्लबिंग ना करके वाइफ की इनकम में जोड़ देगा। कई बार क्या होता है कि इधर क्या है, हस्बैंड ने असेट वाइफ को ट्रांसफर की और वाइफ ने
हस्बैंड को ट्रांसफर की, ठीक है। इन सब केसेस में उसको ये देखना है इंडिविजुअल केस में कि रेवेन्यू का किस चीज में फायदा है। यदि उसको लगेगा कि बिना क्लबिंग के रेवेन्यू 5 से ज्यादा मिल सकता है तो उस केस में वो क्लबिंग नहीं करेगा। तो ये नहीं कि आप क्लबिंग का जो एडवांटेज है वो रेवेन्यू के लिए है, क्लबिंग का एडवांटेज एसएससी के लिए नहीं है। एसएससी कहेगा नहीं, हम तो टैक्स नहीं देते क्योंकि हमारी इनकम नहीं है, तो हम तो क्लबिंग करेंगे। तो ऐसा लॉ नहीं है। क्लबिंग का बेनिफिट रेवेन्यू के लिए है। ओके, थैंक यू।